प्रोड्यूसर अपना जो टैक्स है उसको कंज्यूमर्स पे पास ऑन ना कर दें। क्योंकि आप लोगों ने अगर टैक्सेशन पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि कई बार प्रोड्यूसर्स जो है अपना जो टैक्स लगता है उसको कंज्यूमर पर पास ऑन कर देते हैं। आप कितना कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, आधा कर पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं कर पाते, ये डिफरेंट स्टडी है, वो आप लोगों ने किया होगा, वो हम नहीं जा रहे हैं उसको डिस्कस करने। तो बेसिकली हम लोग चलिए मान लेते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगता है कि उसका प्रोडक्शन लिमिट हो जाए, या फिर उस पर टैक्स लगता है कि वो बहुत ज्यादा जो है अपने लोगों से चार्ज ना करे, जो भी रीजन हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब टैक्स लग रहा है तो टैक्सेशन का इम्पैक्ट पड़ किस चीज पे रहा है? प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में टैक्सेशन का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ रहा है? उसकी कॉस्ट पे पड़ेगा। तो जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट उस प्रोड्यूसर के ऊपर, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? जितना टैक्स लगाया होगा गवर्नमेंट ने उससे बढ़ जाएगी। और अच्छा, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी यूजुअली, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी कैसे? गवर्नमेंट कहेगी कि ये जो प्रोड्यूसर है ये पर यूनिट जितनी भी क्वांटिटी बना रहा है हम उस पे किसी रेट से टैक्स लगा देंगे। मान लीजिए पर यूनिट उन्होंने 2 रुपए का टैक्स लगा दिया, या पर यूनिट उन्होंने 5 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो प्रोड्यूसर के पास इंसेंटिव क्या है? उसको ये पता है कि वो जितनी ज्यादा यूनिट बनाएगा उतनी ज्यादा वो टैक्स पे करेगा। और सपोज कर लेते हैं कि ये जो टैक्स, ऐसा टैक्स लगा है जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स पे पास नहीं कर सकता, जितना लगा है उसको खुद ही को देना पड़ेगा। मतलब हो सकता है वो प्रोड्यूसर कोई ऐसी कमोडिटी बना रहा हो, ऐसी कमोडिटी बेच रहा हो मार्केट में जो लोगों के लिए जो लोगों के लिए ऐसा आइटम है कि अगर उसे वो खरीदें तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर ना खरीदे तो भी दिक्कत नहीं है, उनके लिए ओके ओके सिचुएशन है। तो अगर प्रोड्यूसर ऐसी कोई कमोडिटी बेच रहा होगा जो कि अगर इसका प्राइस थोड़ा भी बढ़ा तो उसके कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे, तो वो जो टैक्स है उसको कंज्यूमर्स पर नहीं पास ऑन करेगा, वो खुद ही पे करेगा। तो फिर उस केस में वो क्या कर सकता है कि उसको ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, वो अपना जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा उस पर वो लिमिट लगा देगा, थोड़ा कम कर देगा पहले की तुलना में। तो हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसमें हम लोगों ने क्या, क्वेश्चन आपसे क्या कहता था, ये कहता था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बताइए क्या होगा, और अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए। 2 चीज आपसे पूछता था क्वेश्चन। तो जब हम लोग कहते थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इतना आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा के, और जो भी आता था एक्स की वैल्यू हम लोग जो भी निकाल रहे थे, तो हम लोग वो जो वैल्यू निकाल रहे थे एक्स की, वो था कि वो जो प्रोड्यूसर है वो कितने यूनिट्स बनाएगा जिस पर कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकता है। तब प्रोड्यूसर के पास कोई और कंसिडरेशन नहीं था, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था। अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उसका प्रॉफिट जितने यूनिट्स बनाने पर मैक्सिमम हो रहा था वो उतने यूनिट्स बना रहा था। बट जब गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है तब फिर प्रोड्यूसर प्रॉफिट जब मैक्सिमाइज करने की बात करता है तो उसकी कॉस्ट में टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो अब वो नई वाली कॉस्ट को ध्यान में रखकर डिसाइड करता है कि वो कितने यूनिट्स बनाए कि उसका प्रॉफिट गिवन सिचुएशन में मैक्सिमम हो, क्योंकि अब उसकी कॉस्ट पहले की तुलना में बढ़ चुकी होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप लोग टैक्सेशन या सब्सिडी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टैक्सेशन हम लोगों ने समझ लिया क्या है कि बेसिकली जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है प्रोड्यूसर्स पे, उससे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो यानी कि जो आपका क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया होगा, जो भी दिया होगा, जब क्वेश्चन कहेगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, मान लीजिए कुछ किसी रेट पर टैक्स लगा दिया, तो आप जो न्यू टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तो आप जो न्यू टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाएंगे उसमें आप पुराना वाला टोटल कॉस्ट लिखेंगे प्लस आप अपना टैक्स वाला पार्ट ऐड करेंगे, और ये आपका न्यू टोटल कॉस्ट का फंक्शन होगा जब आपने क्वेश्चन जब आपसे कह रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो जब भी क्वेश्चन में टैक्स वाला पार्ट आएगा और क्वेश्चन ने दिया होगा कि पहले तो कि आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए सारा कुछ, उसके बाद फिर आपको एक कंडीशन दे देगा कि सपोज करिए गवर्नमेंट ने इस रेट से टैक्स लगा दिया है, तो जिस भी रेट से टैक्स लगाया है तो हमारी 2 रुपए से लगाया तो 2 × x, 2x से आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि x क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से टैक्स लगा होगा, तो जितनी क्वांटिटी आप बना रहे होंगे उतना इनटू टैक्स जो आपका रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने से आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वो वाला पार्ट आप अपने टैक्स टोटल कॉस्ट के फंक्शन में ऐड कर देंगे, और तब जो नया टोटल कॉस्ट आएगा उसको हर जगह रखेंगे टीसी की जगह, और फिर हम अपना प्रॉफिट फिर से वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई जब आप टैक्सेशन की बात कर रहे हैं।
जब आप सब्सिडी की बात कर रहे होंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। सब्सिडी क्या करेगी? सब्सिडी बेसिकली अगर हम ये कह रहे हैं कि टैक्स इसलिए लगते हैं ताकि प्रोड्यूसर्स को हम डिमोटिवेट कर सकें कि वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना करें, तो सब्सिडी इसलिए लग रही होगी कि हम प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट कर दें कि वो थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो सब्सिडी कैसे वर्क करेगी? अगर टैक्स लगने से उसका कॉस्ट बढ़ रहा था तो सब्सिडी लगने से उसका कॉस्ट घट जाएगा। सब्सिडी क्या है? एक तरीके से आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही है कि आपके कॉस्ट को थोड़ा सा पार्ट गवर्नमेंट बियर कर ले, सो दैट आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। यही तो बात है ना। तो सब्सिडी अगर आपको किसी चीज कंसेशनल रेट पे हो सकता है, उनको कुछ फैसिलिटीज दे रही हो गवर्नमेंट ताकि उनको उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, तो जब पर यूनिट कॉस्ट प्रोड्यूसर का कम हो जाएगा तो वो पहले की तुलना में ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो टैक्सेशन और सब्सिडी ऑपोजिट वर्क करते हैं। टैक्सेस लगते हैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए। सब्सिडी लगते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो यूजुअली सब्सिडी के क्वेश्चंस आते नहीं है, बट अगर सब्सिडी लिख के आता है बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बट अगर ये कहता है कि गवर्नमेंट ने इस रेट से सब्सिडी लगा दी है तो भी आपका टोटल कॉस्ट के फंक्शन में ही चेंज होगा। और तब आप ये जो माइनस सॉरी जो प्लस आप टैक्स कर रहे थे, आप सब्सिडी माइनस कर देते हैं। सब्सिडी माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि सब्सिडी लगने से आपके कॉस्ट में कमी आ रही है, आपका कॉस्ट पहले से कम हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कहता है कि इतने रेट से टैक्स लग गया है, तो आपके टोटल कॉस्ट के फंक्शन में ये ऐड हो जाएगा और फिर आपका नया टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि इस रेट से सब्सिडी लग गई है, तो आपके टोटल कॉस्ट के फंक्शन में ये सब्सिडी वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है कॉस्ट का, अब ये प्रोड्यूसर का नहीं है, अब ये गवर्नमेंट बियर कर रही है। तो जैसा भी होगा क्वेश्चन में, टैक्स दिया होगा या सब्सिडी, अकॉर्डिंगली हम लोग नया टोटल कॉस्ट का फंक्शन बना लेंगे। फिर जो फर्दर वर्किंग है वो सारी कुछ सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए एक टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है 5x² प्लस 4x प्लस 10। डिमांड फंक्शन दिया है p इज इक्वल टू 100 माइनस 3x। पहले तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट निकालना है, एंड प्राइस निकालना है, प्रॉफिट नहीं सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस निकालना है। दूसरा पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का, सपोज अ टैक्स, एक टैक्स लग रहा है एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट का टैक्स लग गया है, इज इम्पोज्ड। अब आपको नाउ फाइंड द न्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस। शिवम, अगर सब्सिडी लगेगी तो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट सब्सिडी क्या दे रही है आपको, सब्सिडी देने का मतलब क्या है, कैसे दे रही होगी सब्सिडी आपको? हो सकता है गवर्नमेंट कह रही हो कि आप जितनी भी यूनिट्स बनाएंगे, उसको यूनिट को बनाने में आपकी पर यूनिट कॉस्ट जितनी आ रही है, मान लीजिए पर यूनिट कॉस्ट उस प्रोड्यूसर की 100 रुपए आ रही है, हर यूनिट को बनाने में उसको टोटल 100 रुपए लग रहे हैं, और तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसमें से 20 रुपए हम आपका दे देंगे, हर यूनिट से 20 रुपए हम आपको दे देंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके कॉस्ट में हिस्सेदारी कर रही है, सो दैट उनकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए। तो हर यूनिट से जब वो प्रोड्यूसर 20-20 रुपए बचा लेगा, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको एक तरीके से बेनिफिट दिया है, सब्सिडी दे रही है। या हो सकता है वो जो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग ना करे, बल्कि इस तरीके से कर दे कि मान लीजिए गवर्नमेंट कह दे कि कोई भी प्रोड्यूसर जब कुछ प्रोडक्शन करता है
तो मार्केट तक ले जाने में उसको मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे करने हैं, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी कॉस्ट आएगा वो हम इनकर कर देंगे, वो आपके बिहाफ पे आप मतलब जो भी पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट अल्टीमेटली पे करेगी। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, उनकी कॉस्ट कटिंग कर रही है। प्राइस गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी, प्राइस तो मार्केट डिसाइड करेगा। अनलेस एंड अनटिल मार्केट में बहुत ज्यादा वायलेशन फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन इम्पोज कर दिया हो, वो अलग एस्पेक्ट है। यहाँ पर सब्सिडी देने का मतलब है कि उनकी कॉस्ट कटिंग कर रही है गवर्नमेंट। तो जो वो कॉस्ट कटिंग कर रही है वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा उनके नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे। हो सकता है पहले वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उतनी ही कॉस्ट में हो सकता है वो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। नहीं शिवम, टैक्स अलग है, सब्सिडी अलग है। मैंने आप लोगों को दो एप्लीकेशंस बताए हैं। या तो सब्सिडी या तो टैक्स लगा रही होगी गवर्नमेंट, या तो सब्सिडी दे रही होगी। एट अ पॉइंट एक ही चीज दे रहा होगा, डिपेंडिंग की सिचुएशन क्या है इकोनॉमी की। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन कम हो तो वो टैक्स लगा रही होगी, गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्शन ज्यादा हो तो वो सब्सिडी दे रही होगी। इकोनॉमी की सिचुएशन जैसी होगी वैसा रिस्पॉन्ड कर रही होगी गवर्नमेंट। तो ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दोनों चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों चीजें तो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ऑपोजिट है, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो तो आप लोग कर लेंगे, और वो आप लोग अभी करके मुझे बताएंगे। टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कह रहा है, एंड प्राइस। आपको प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो हम लोग प्रॉफिट अभी तक कैलकुलेट करते थे। लेकिन प्रॉफिट फंक्शन तो चाहिए ही आपको, क्योंकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है। तो प्रॉफिट फंक्शन निकाल के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगा के, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर कंडीशन नेगेटिव अगर आ गई तो हम कह देंगे कि मैक्सिमा है। और फिर जो आउटपुट की वैल्यू आएगी हम उसे प्राइस, जो आपका फंक्शन है डिमांड फंक्शन, इसमें रख के प्राइस निकालेंगे। और क्योंकि वो जो आउटपुट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगा, तो इसलिए जो आप यहाँ से प्राइस निकालेंगे एक्स की वो वैल्यू रख के, वो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस होगी। यानी कि उस अगर मार्केट में वो प्राइस होगी और आपने उतनी क्वांटिटी बेची तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आप जनरेट कर लीजिए पी इंटू एक्स करके। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका, 100x माइनस 3x स्क्वायर। प्रॉफिट का फंक्शन निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का फंक्शन हो गया आपका टी आर माइनस टी सी, तो आपका हो गया 100x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10। ठीक है, अब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर ऐड कर लीजिए। 100x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10, और 100x और माइनस 4x भी आपका ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 96x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 10। ये होगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डी पाई बाई डी एक्स करेंगे तो आपका आ रहा है 96 माइनस 16x, जो कि आपके x की वैल्यू लेके आ रहा है 6। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर आपका नेगेटिव ही आएगा, डी टू पाई बाई डी एक्स टू माइनस 16 आ रहा है, तो आप प्रूव कर रहे हैं कि x की ये वैल्यू आपकी क्या है, मैक्सिमा है, मतलब इस पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और x की वैल्यू 6 रख के प्रॉफिट फंक्शन में 3 की वैल्यू 82 आ रही है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने निकाल लिया है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिए, प्राइस निकालने को कह रहा है। तो आपको 6 की वैल्यू प्रॉफिट फंक्शन में नहीं रखनी है, आपको ये 6 की वैल्यू प्राइस के फंक्शन में रखनी है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया, आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकाल लिया एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ जो प्राइस था वो निकाल लिया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सपोज अ टैक्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट इज इम्पोज्ड। तो जब 3 पर यूनिट टैक्स इम्पोज हो रहा है और आप क्या बना रहे हैं, आप एक्स बना रहे हैं, तो एक्स की कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी जो आपको अभी नहीं पता है। नाउ फाइंड द न्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस। तो आपका जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है वो है आपका 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और टैक्स लग रहा है 3 पर यूनिट के हिसाब से,
तो यानी कि टोटल टैक्स आप कितना दे रहे होंगे, 3 इंटू एक्स। एक्स क्या है, आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। हमें अभी एक्स की वैल्यू नहीं पता क्योंकि टैक्स लगने के बाद हम कितना प्रोड्यूस करेंगे हमें नहीं पता, बट हम उसको सिंबॉलिकली 3x लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम न्यू टोटल कॉस्ट के फंक्शन को TCN से दिखा दें, n फॉर न्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस 3x। 3x आपका यहाँ पर टैक्स है, ठीक है। या फिर ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपका न्यू टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। आपके टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो वैसे ही है, एज इट इज है। तो अब आप जब प्रॉफिट का फंक्शन वर्कआउट कर रहे हैं TR माइनस TC, तो यहाँ पर आपका TCN होगा, न्यू वाला TC होगा, ठीक है। तो TR हम लोग ने क्या निकाला था, माइनस 16x। यहाँ से x की वैल्यू वर्कआउट कर लीजिए, देखिए क्या आ रही है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी हो जाएगी -16, जो कि आपका नेगेटिव है, तो आपका मैक्सिमा है। x की वैल्यू बताइएगा मुझे, डेसिमल में आएगी, फ्रैक्शन आ रहा है ना, बताइए क्या आ रही है x की वैल्यू। तो 15.5 आ रही है, नहीं x की वैल्यू क्या होगी, 93/16। तो 5.81 कर दीजिए या 5.8125 पूरा लिख दीजिए, जैसा भी आप लोगों का मानो। और अब क्योंकि देखिए लास्ट वाले केस में जब टैक्स नहीं लगा था तो आपकी x की वैल्यू 6 आ रही थी, तो हम इसे राउंड करके 6 नहीं कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको राउंड करके 6 कर लिया और फिर हमने 6 की वैल्यू प्राइस के फंक्शन में रख दी, तब तो हमें सेम प्राइस मिल जाएगी। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमल अमाउंट ऑफ टैक्स लगा हुआ है, तो जितना भी आपका राउंड में जो भी फिगर आ रहा है, आप यही राउंड वाली वैल्यू रखेंगे प्राइस के फंक्शन में, और तभी आप प्राइस निकालेंगे जो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस होगी, जबकि टैक्स लग चुका है। तो ये 5.8 रखिए प्रॉफिट फंक्शन, सॉरी प्राइस के फंक्शन में, और वहां से प्राइस निकालिए जो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है आफ्टर द टैक्स इम्पोजिशन। अमित आपने 6 ही रख दिया है लग रहा है, हाँ 82.6 मान लीजिए। तो हमें बेसिकली ये दिखाना, अल्टीमेटली आप ये भी तो सोचिए ना, आपका अगर 3x अमाउंट ऑफ टैक्स लग रहा है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि टैक्स लगने से इस प्रोड्यूसर की नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कम हुई है और इसकी प्राइस बढ़ गई है, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर में। तो इसलिए इसको राउंड मत करिएगा, यहाँ पर कहीं कहीं पर राउंड करना फिजिबल नहीं होता, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर, अपना डिफरेंट लॉजिक लगाइएगा, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां पर प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो टैक्स लगने के दो इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी टैक्स लगेगा प्रोड्यूसर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा और जो उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है वो कम होगी। तब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्योंकि टैक्स लगा नहीं था, तो इन दोनों में और जो हम लोग ने लास्ट में निकाला था, इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट हमें फिर भी जितना भी है हमें उसे देखना पड़ेगा। 82.6 नहीं है तो क्या है फिर, 5.81 रख लीजिए और जो भी आएगा वही आप लोगों का प्राइस होगा। 82 से तो ज्यादा ही होगा, अब वो शायद डेसिमल में क्यों ना हो, ठीक है। एक आप लोग का इसमें एक आंसर में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा जनरलाइज्ड क्वेश्चन है वो, उसमें कोई
सारे जो है सिंबल्स यूज किए गए हैं और उसमें आपको टैक्स इम्पोज कर रहा है और उसमें कुछ डिफरेंट भी आपसे काम करवा रहा है। मतलब आपको प्रॉफिट तो खैर निकालना ही है उसमें आफ्टर टैक्स इम्पोजिशन, बट आपको उसमें टोटल टैक्स रेवेन्यू भी निकालना है और वो टैक्स रेट जिस पर आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। तो इस पर थोड़ा वर्क करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट आ जाता है कई बार एग्जाम में एंड स्कोरिंग है ये भी क्वेश्चन, बट इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको एक डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है, P इज इक्वल टू A माइनस बी एक्स। एक्स आपकी यहाँ पर क्वांटिटी है और क्वेश्चन में आपको एवरेज कॉस्ट का फंक्शन दिया है, AC इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन एक्स। ये आपको एवरेज कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ द गवर्नमेंट imposes a tax, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है ऑफ टी पर यूनिट, स्मॉल टी, जैसे वहां पे 3 पर यूनिट टैक्स लगा था ना, वैसे यहाँ पे टी पर यूनिट लगा है क्योंकि वो लेवल ऑफ आउटपुट जो कि आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमाइजिंग टैक्स रेट। तो आपको जो है क्योंकि टैक्स लग चुका होगा तो आपको पहली बात तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो आपका आउटपुट है वो निकालना होगा, क्योंकि उसी आउटपुट पर आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और उस आउटपुट को आप, क्योंकि वो प्रोड्यूसर उतना ही आउटपुट बना रहा होगा आफ्टर टैक्स इम्पोजिशन, तो उस आउटपुट को आप ये जो टी टैक्स रेट है जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स आप जितना पे कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आपने टैक्स लग गया और उसके बाद आपको पता चल गया कि आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट आपका क्या है, मतलब हो सकता है टैक्स लगने के बाद आप 10 यूनिट बना रहे हैं, पहले हो सकता है 15 यूनिट बना रहे थे। ठीक है, तो आप 10 यूनिट मान लीजिए बना रहे हैं और आप ये 5 रुपए के रेट से आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप टोटल कितना टैक्स पे कर रहे होंगे आप निकाल लेंगे। 5 इंटू 10, 50 रुपीज आप पे कर रहे होंगे टोटल टैक्स। तो टोटल टैक्स रेवेन्यू आप कैसे निकालेंगे, जितना आप टैक्स लगने के बाद जितना यूनिट्स आप बना रहे हैं इनटू जिस रेट पर आपको टैक्स लग रहा था। ठीक है, ये हम आपको न्यूमेरिकली इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकली नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन जनरल है तो हम लोग जनरलाइज वे में करेंगे। तो ये जो आप करेंगे टोटल टैक्स रेवेन्यू के निकालने के लिए आप टी इंटू एक्स करेंगे ना, टी यानी आपका टैक्स रेट और एक्स आपने जितनी क्वांटिटी बनाई, तो आपको टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन मिलेगा। टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन क्या बता रहा होगा कि आप टोटल कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं इनटू कितने रेट से आप टैक्स पे कर रहे हैं
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको पता चल रहा है कि आपने कितना टैक्स पे किया। तो ये जो टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन है, आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगा के। और इस फंक्शन को जब आप मैक्सिमाइज करेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन को लगा के, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से वहां से आपको टी की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि मैक्सिमाइजिंग टैक्स रेट भी पता करना है। गवर्नमेंट ने सिर्फ टी रेट से टैक्स इम्पोज किया है, टी की क्या वैल्यू रखे गवर्नमेंट कि उसको सबसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल जाए, कीपिंग इन माइंड अदर फैक्टर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन होना चाहिए और हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन यूज करके। करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि क्या हम बात क्या कर रहे हैं। तो आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, टीसी बाय एक्स, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एसी इंटू एक्स। तो जो ऊपर एसी का फंक्शन दिया है वहां से टोटल कॉस्ट निकालना है, तो उसमें एक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, ठीक है। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा अपॉन एक्स इंटू एक्स था, तो एक्स का एक्स कैंसिल हो गया, तो सिर्फ गामा बच रहा है। टोटल कॉस्ट का फंक्शन आपने निकाल लिया। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, पी इंटू एक्स। पी का फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए माइनस बी एक्स है, तो आपका हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू आपका हो गया ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो चलिए पहले प्रॉफिट वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस। तो पाई आपका हो जाएगा टी आर माइनस टी सी, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, सॉरी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ठीक है। डी पाई बाय डी एक्स कर लीजिए इक्वल टू 0। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 2bx माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हम लोग x की वैल्यू वर्कआउट कर लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, बट जो भी मिलेगा उसको वर्कआउट कर लेते हैं। तो a माइनस बीटा को इधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। 2bx प्लस 2 अल्फा एक्स, उधर नेगेटिव था तो इधर आके ये लोग पॉजिटिव हो गए। तो अब आपका a माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2b प्लस 2 अल्फा आपका x, x हमने कॉमन लिया बिकॉज हमें x चाहिए था बाहर। या फिर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a माइनस बीटा, और अब इधर बच रहा है 2b प्लस 2x, तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2b प्लस अल्फा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, ये आपका x आ गया फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेक कर लेते हैं, d2 पाई बाई dx2, d2 पाई बाई dx2 आपका इसका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा -2b माइनस 2 अल्फा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2b प्लस 2 अल्फा। इन एनी केस ये आपका नेगेटिव आ रहा है, चाहे ये आप देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए,
तो नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से आपने एक्स की जो वैल्यू निकाली होगी उस पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर रहे हैं वही काम जो अभी तक हम लोग करते थे, बस यहाँ पे क्योंकि फिगर्स नहीं है, जनरल सिंबल्स यूज किए, इसलिए हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमने अभी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस निकालना है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाया है बस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, सेकंड ऑर्डर कंडीशन से हमने प्रूव कर दिया कि वो वहां पे मैक्सिमा है, तो हमारा जो एक्स की वैल्यू आई है वो हमारा उस पे हमारा मैक्सिमा है। शोभा सुनकर, सेकंड ऑर्डर में हमने क्या किया है, सेकंड ऑर्डर में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर से आया था उसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। तो a माइनस टू बी एक्स माइनस टू अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसको जब आप x के लिए डिफरेंशिएट करेंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस टू बी और माइनस टू अल्फा। तब आप चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप माइनस को बाहर कॉमन लेके टू बी प्लस टू अल्फा एक्स टू अल्फा लिख दीजिए। जब आप इसे खोलेंगी तो माइनस टू बी माइनस टू अल्फा हो जाएगा आपका। बेसिकली हमें दिखाना है कि वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमा है। तो अब आपने क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली है जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, तो x की इस वैल्यू को आपको क्या करना है, प्राइस के फंक्शन में रखना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस भी निकालनी है। तो प्राइस का फंक्शन है p इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। तो जो आपका p इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स है, इसमें x की जगह x की वो वैल्यू रखेंगे जो हम लोग ने अभी यहाँ पे निकाली है, ये वाली, क्योंकि यही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट था। इसको रख के हम जो प्राइस निकालेंगे वो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस होगी, ठीक है। तो x हमने निकाला था a माइनस बीटा अपॉन टू बी प्लस अल्फा, ठीक है, ये आपका प्राइस था। इसको ओपन कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा a माइनस ए बी माइनस बी बीटा अपॉन टू बी प्लस अल्फा। एलसीएम ले लीजिए, टू बी प्लस अल्फा का एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो टू ए बी प्लस अल्फा माइनस, सॉरी ये प्लस होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो माइनस ए बी प्लस बी बीटा अपॉन टू बी प्लस अल्फा। ये जो आपकी प्राइस आई, आप कहेंगे कि इस प्राइस पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है। ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट था और वो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है, ठीक है। तो क्वेश्चन का हम लोग ने पहला पार्ट कर लिया है। क्वेश्चन का पहला पार्ट था फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस, ये हो गया है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। आई होप ये पहला पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा। सेकंड पार्ट में, इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ टैक्स टी पर यूनिट, तो हमें टी की वैल्यू नहीं पता, टी एक जनरल आपका टैक्स रेट है, हमें नहीं पता टी की वैल्यू, तो हमें अपना एक नया टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी हम अपना फर्दर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नया टोटल कॉस्ट का फंक्शन अगर हम बना रहे हैं, टीसी आफ्टर टैक्स टी, जब टी रेट से टैक्स लग गया उसके बाद आपका टोटल कॉस्ट का फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है हो कि आपने टीसी एन से नया टोटल कॉस्ट फंक्शन दिखाया, दैट इज टीसी प्लस टी एक्स, क्योंकि एक्स से आप क्वांटिटी दिखा रहे हैं अपने क्वेश्चन में, और टी वो टैक्स रेट है जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो टीसी की जगह आप अपना पुराना वाला टोटल कॉस्ट रखिए जो आपने निकाला था, तो आपका अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा हो जाएगा, और प्लस आपका टी एक्स जो आपने यहाँ पे निकाला, तो ये आपका न्यू टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन वही आपका पुराना वाला हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमने आप लोग को पहले बताया था आप लोग प्रॉफिट दो तरीके से निकाल सकते हैं, आप पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टीसी भी कर सकते हैं,
और दूसरा आपका एक तरीका ये भी हो सकता है MR इज इक्वल टू MC से, उससे जो निकलता है उसको हम लोग बिना फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाए हम प्रूव कर देते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मुद्दा ये तो है नहीं कि हमें मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन पूछ रहा है, और हमने पिछले वाले इस वाले में तो हम लोगों ने लगा ही दिया है मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन। तो इस वाले में चलिए MR और MC वाले कॉन्सेप्ट से उसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। शुभा TX की जगह हम T नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि T आपका सिर्फ एक टैक्स रेट है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 3 पर यूनिट का टैक्स लगा दिया, तो 3 पर यूनिट का टैक्स लगाया है, तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट कितने से बढ़ेगी? सिर्फ 3 रुपए से तो नहीं बढ़ेगी। वो जितने यूनिट्स बनाएगा इनटू जब आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगी उससे, उतना उसने टैक्स पे किया होगा ना। पर यूनिट इसने 3 रुपए का टैक्स पे किया है, तो अगर उसने 10 यूनिट बनाए तो उसने 3 इंटू 10 30 रुपए टैक्स पे किया होगा। तो ये जो उसने जितना अमाउंट पे किया वही तो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा ना। तो अगर उसने 30 रुपए पे किया तो आप 3 रुपए तो नहीं ऐड करेंगे उसकी कॉस्ट में। तो हम टी इंटू एक्स क्यों कर रहे हैं? एक्स यहाँ पे सिंबॉलिक है, ये दिखा रहा है कि उस प्रोड्यूसर ने कितने यूनिट्स बनाए, जितने यूनिट्स बनाए उसने पर यूनिट टी रेट से टैक्स पे किया है। टी इज अ रेट, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 पर यूनिट का टैक्स था। तो इसलिए हमको एक्स से मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टोटल अमाउंट देख रहे हैं, हम रेट थोड़ी ना वहां पे ऐड करेंगे। हम टोटल कॉस्ट में आप क्या ऐड कर रहे हैं? टोटल कॉस्ट मतलब आपकी टोटल कॉस्ट आ कितनी रही है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट उसको अपनी टोटल कॉस्ट तो पता है, बट अपार्ट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट जो उसने खुद बनाने में खर्च किया था, उसके अलावा उसने गवर्नमेंट को टोटल जितना अमाउंट पे किया कॉस्ट के नाम पे, सॉरी टैक्स के नाम पे, हम उसे ऐड करेंगे ना उसकी कॉस्ट में। तो इसलिए हम टी इंटू एक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एम आर इज इक्वल टू एम सी से सॉल्व कर लेते हैं। और एम आर इज इक्वल टू एम सी से जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी वो भी हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का जो कंडीशन है एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये आप लोगों ने मार्केट्स में पढ़ा हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो एम सी है वो एम सी एन के नाम से हम दिखा रहे हैं, बिकॉज हम नए टोटल कॉस्ट के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी टी सी एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस टी। ये आपका नया मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है। पुराना तो खैर हम लोगों ने निकाला ही नहीं था, बट नया आपका ये होगा क्योंकि ये नए टोटल कॉस्ट से निकला है। और आपका एम आर हो जाएगा डी टी आर बाई डी एक्स, तो हो जाएगा आपका ए माइनस 2bx। ठीक है, एम आर इज इक्वल टू एम सी कर लीजिए, या एम सी इज इक्वल टू एम आर, जो भी ठीक लग रहा है आपको। एम सी एन इज इक्वल टू एम आर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस टी इज इक्वल टू ए माइनस 2bx। ठीक है, सब कुछ एक साइड ले आते हैं और इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आपका हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस टी, ये तो इधर था ही, और a माइनस 2bx को भी इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा माइनस a प्लस 2bx, क्योंकि उधर आपका क्या था प्लस a एंड माइनस 2bx था। तो जब ये इधर आया तो उसके साइंस बदल गए, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2x कॉमन ले लेते हैं, किस वाले में से, इसमें और इसमें से। ठीक है, 2x मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा क्या अल्फा प्लस बी, और बाकी का अल्फा प्लस बी प्लस बीटा प्लस टी माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है इस पार्ट को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सब कुछ राइट साइड पे ले जाते हैं। तो 2x अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बीटा माइनस टी। ठीक है, अब x को इधर ही रहने दीजिए और बाकी आप सब पूरा इक्वेशन x के लिए इक्वेट कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू ए माइनस
बीटा माइनस टी अपॉन 2 अल्फा प्लस बी। ये आपको x की वैल्यू मिल गई और आप कहेंगे क्योंकि आपने ये एम आर इज इक्वल टू एम सी करके निकाला है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है आफ्टर टैक्स इम्पोजिशन, जब टैक्स लग चुका है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है टी पर यूनिट का, तो व्हाट विल बी द आउटपुट दैट विल मैक्सिमाइज द टोटल टैक्स रेवेन्यू। अच्छा ठीक है, चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो मतलब हमने निकाल लिया, आउटपुट हमने निकाल लिया जो टोटल टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेगा। बट ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमाइजिंग टैक्स रेट। हमने वो आउटपुट निकाल लिया जिससे कि टोटल टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, बट हमें अब मैक्सिमाइजिंग टैक्स रेट भी निकालना है। तो टोटल टैक्स रेवेन्यू इस आउटपुट पर मैक्सिमाइज होगा क्योंकि प्रोड्यूसर यही आउटपुट बनाएगा जब टैक्स लग चुका होगा। तो टोटल टैक्स रेवेन्यू होगा कितना, और टोटल टैक्स रेवेन्यू किसका है? ये टैक्स का रेवेन्यू किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन का पार्ट है ये गवर्नमेंट के लिए है, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट को टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि हम टी पर यूनिट का टैक्स लगाएंगे, तो ठीक है गवर्नमेंट ने टी पर यूनिट का टैक्स लगा दिया, बट उसको टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट मिल कितना रहा है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो प्रोड्यूसर है वो कितने यूनिट्स बना रहा है। क्योंकि वो जितने यूनिट्स बना रहा होगा इनटू आप जो टैक्स रेट टी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, और वो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वही आपकी गवर्नमेंट को मिलेगा। तो हम हमारे पास टी आपका एक जनरल नोटेशन में है कि टी आपका एक टैक्स रेट है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल टैक्स रेवेन्यू अगर हम टी से दिखा दे, कैपिटल टी से, सपोज करिए जो कैपिटल टी है ये आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू को दिखा रहा है। टोटल टैक्स रेवेन्यू किसका है? ये गवर्नमेंट का है। तो टोटल टैक्स रेवेन्यू आपके किसके बराबर हो जाएगा? आपका जो टैक्स रेट है, जिस रेट पे टैक्स लग रहा है, इनटू एक्स, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज बनी आफ्टर टैक्स इम्पोजिशन। सपोज करिए टैक्स इम्पोज करने के बाद जो हमने क्वांटिटी बनाई हम उसे एक्स एन से दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्स एन लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो ताकि आप लोगों को। तो क्योंकि आपने एक्स एन तो निकाल लिया है, आपके पास एक्स एन की वैल्यू है, तो इस पूरे फंक्शन में स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करिए तो आपको टोटल टैक्स रेवेन्यू मिल जाएगा। यानी ये वो रेवेन्यू है टोटल अमाउंट में जो गवर्नमेंट को मिलेगा जब वो टैक्स लगा देगी, क्योंकि उसने जिस रेट पर टैक्स लगाया है वो उसको पता है, और अब हमें ये भी पता है कि टैक्स लगाने के बाद प्रोड्यूसर कितनी यूनिट्स बना रहा है। ठीक है, तो टी इंटू ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए माइनस बीटा माइनस टी अपॉन 2 अल्फा प्लस बी। तो आपका क्या हो जाएगा? ये ए टी माइनस बीटा टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बी। ठीक है, ऊपर वाले से पूरा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला ये क्या है? ये आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू है, या फिर ये आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू। जैसे हम प्रॉफिट फंक्शन निकाल रहे थे टी आर माइनस टी सी करके, उसी तरीके से हमने टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन निकाला है टी इंटू एक्स एन करके। और क्वेश्चन हमसे क्या रहा है अब? फाइंड द मैक्सिमाइजिंग टैक्स रेट। तो आप टैक्स रेट कब निकाल सकते हैं मैक्सिमाइजिंग? जब आपके पास टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन हो। तो आपके पास अब टोटल टैक्स रेवेन्यू का फंक्शन आपको मिल गया है। इस फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए चेक कर लीजिए, उस पर से आपकी जो टी की वैल्यू आ रही होगी वही आपका टोटल टैक्स रेट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होगा। तो इस फंक्शन को अगर हम लिख लें फिर से, t इज इक्वल टू ए टी माइनस बीटा टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बी। तो हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है, बट किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में। dt बाय dt करना है आपको, स्मॉल टी,
क्योंकि हमें टैक्स रेट निकालना है मैक्सिमाइजिंग। आपको जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है आप उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो आपको इस फंक्शन को, वैसे भी इस फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है टी, एक्स नहीं है इसमें कहीं पे भी, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में मत लिखिएगा इसको। डी टी अपॉन डी टी है, मतलब टी मतलब फॉर टैक्स रेवेन्यू और स्मॉल टी मतलब फॉर टैक्स रेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बीटा माइनस माइनस टू टी अपॉन टू अल्फा प्लस बी, और ये आपका इक्वल टू 0 है। तो ये सब कुछ इधर चला गया, 0 हो जाएगा ये। तो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बीटा माइनस टू टी इज इक्वल टू 0, या फिर आपको यहाँ से टी के लिए इक्वेट करना है, तो ए माइनस बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू टी, आपको स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने टी जो आपका टैक्स रेट था उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब आपको प्रूव करना है सेकंड ऑर्डर कंडीशन कि इस पर आपका ये जो है फंक्शन मैक्सिमा होगा। तो डी टू टी बाई डी टी टू क्या हो जाएगा, इसका या फिर इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन टू अल्फा प्लस बी, पहले वाले का ही कर लीजिए, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब आपका ये मैक्सिमा है। जल्दी से स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मीटिंग ओवर होने वाली है। तो आपने सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से प्रूव कर दिया कि टी की इस वैल्यू पे आपका ये फंक्शन मैक्सिमा है, यानी कि आपने वो टैक्स रेट निकाल लिया, स्मॉल टी का मतलब टैक्स रेट। तो टी की इस वैल्यू पे आपका ये वाली स्लाइड या इसके पहले वाली, इसके पहले ये वाली स्लाइड थी, ठीक है। तो टी के इस आपके रेट पर आपका